आज की डेट में बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमें किस तरफ सर कर सोना चाहिए। हमारे पास ऐसे बहुत से सवाल आए हैं और उसी के ऊपर आधारित है हमारा आज का ये वीडियो। प्लीज़ इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा आप सभी का हमारे इस चैनल मेक मी प्योर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबा लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे से आने वाले हमारे सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम एक विषय पे बात करेंगे। विषय ऐसा है कि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमें किस डायरेक्शन में सर रखकर अपना सोना चाहिए, मतलब हम सोते समय किस डायरेक्शन में सर करके सोएं, किस डायरेक्शन में हमारे पाँव होने चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि उनका सर जो है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, कुछ का मानना है कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए और कुछ का कि ईस्ट की तरफ तो कुछ का वेस्ट की तरफ। चलिए इसी के बारे में हम और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, पर इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हमें थोड़ा सा अपनी ज्योग्राफी को समझना होगा। हमारे वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है और जो करंट ज्योग्राफी है, जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं कि आज अगर हम महसूस करें, अगर हम ज्योग्राफी के बारे में जानें, अगर हम आज के करंट अफेयर्स के बारे में जानें ज्योग्राफी को लेकर, तो हम ये देखेंगे कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो थोड़ा थोड़ा नॉर्थ पोल की तरफ खिसक रहे हैं। देखिए, जो हमारा ग्लोब है, अगर हम धरती की बात करें तो हमारे दो मेन पोल्स हैं, एक है नॉर्थ पोल तो एक है साउथ पोल। नॉर्थ पोल की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आज की डेट में इतनी स्ट्रांग है कि वो हर कॉन्टिनेंट को अपनी तरफ खींच रही है। काफ़ी हद तक जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो धीमे धीमे अपनी लोकेशन को हर साल चेंज कर रहे हैं, कुछ सेंटीमीटर से चेंज कर रहे हैं, वो ऊपर नॉर्थ की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ नॉर्थ पोल की तरफ नहीं खिसका रही, ये पूरे पूरे ग्लोब को कवर कर रही है। बट हाँ, इसका जो प्रभाव है वो नॉर्थ की तरफ बहुत ज़्यादा है। अब इसे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। हम हिमालयस के बारे में जानते हैं। बीइंग एन इंडियन भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हिमालय जो है वो हमारे नॉर्थ इंडिया में आते हैं। और क्या हम ये जानते हैं कि जो हिमालयस हैं उनकी ऊंचाई हर साल कुछ सेंटीमीटर बढ़ती चली जा रही है। और उसी तरह से मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि उसी तरह से भारत देश कुछ सेंटीमीटर अपना लैंड हर साल गंवा देता है। वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं हो रहा, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारी जो सब कॉन्टिनेंट की प्लेट्स हैं वो सेंट्रल एशिया की प्लेट्स के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, जिसकी वजह से कि कुछ सेंटीमीटर हिमालयस हर साल ऊपर की तरफ ऊंचा होता जा रहा है, पहाड़ ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और जो हमारा ज़मीन है वो उतने ही सेंटीमीटर कम होती जा रही है क्योंकि वो आगे की तरफ पुश हो रही है और वो पहाड़ों में तब्दील होती जा रही है। क्या आप जानते हैं कि जहाँ पर आज मानसरोवर झील है वहाँ पर समुद्र की सिपियां भी मिलती हैं, वहां पर समुद्र की सिपियां आज भी पाई जाती हैं। और ऐसा क्यों? समुद्र की सिपियां आफ्टर ऑल मानसरोवर झील में क्या कर रही हैं? देखिए, बहुत हजारों साल पहले जहां पर आज मानसरोवर झील है वहां पर कभी समुद्र हुआ करता था। ये तो जैसे आज नॉर्थ पोल अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स दिखा रहा है, उसी तरह से बहुत सारी तब्दीलियां आई थी। कभी जहां पानी था वहां आज जमीन है, जहां जमीन हुआ करती थी वहां आज पानी है। ये जमीन की उठापटक ये तो चलती रही है, सदियों सदियों से चलती रही है। पर कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर वहां पर मानसरोवर झील में आज समुद्र की सिपियां पाई जाती हैं तो इट क्लियरली डिफाइंस कि वहां पर कभी किसी जमाने में समुद्र हुआ करता था। वो मानसरोवर झील कभी उस समुद्र की सतह यानी कि समुद्र के सी लेवल तक होती थी और आज हालत यह है, आज आलम यह है कि उसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो है 8,848 मीटर्स अबव सी लेवल। यानी कि मैं माउंट एवरेस्ट की हाइट बता रहा हूँ। कई सारी पहाड़ियां होंगी, इससे नीचे भी होंगी,
बट ये मैक्सिमम हाइट है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ सी लेवल था और आज वहां पर 8,848 मीटर्स ऊंचे पहाड़ हैं। अब ये जो मानसरोवर झील है वहां पहुंची, इससे कहने का मकसद क्या है? अगर हम अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी को अच्छी तरह से देखेंगे तो हम समझने की कोशिश करें, समझ पाएंगे कि एक्चुअली ये जो पहाड़ है हर साल अपनी ऊंचाई कुछ सेंटीमीटर बढ़ाते चले जा रहे हैं। और उसी तरह से हमारा जो भारत देश है ये भी हर साल कुछ सेंटीमीटर अपना लैंड जो है वो उसका कम होता जा रहा है। तकरीबन 1.25 सेंटीमीटर लैंड हमारा हर साल कम होता है। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं हो रहा, ये हमारा इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो प्लेट्स हैं वो हम सेंट्रल एशियन प्लेट्स के ऊपर ओवरलैप हो रही हैं, जिसकी वजह से जो ज़मीन है नॉर्थ की तरफ खिसकने की वजह से पहाड़ों में तब्दील हो रही है। और नीचे से जो हमारा बेस है, हमारा जो टिप ऑफ हमारी कंट्री है जहाँ केरला साइड पड़ता है, वहाँ से हम हर साल तकरीबन 1.25 सेंटीमीटर का अपना लैंड जो है हम गंवाते चले जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि हमारा लैंड कम हो रहा है पर हमारे पहाड़ बढ़ रहे हैं। पर ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नॉर्थ पोल का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका और एक एग्जांपल मैं दे सकता था बट अभी के लिए इतना ही बहुत है। इसी वजह से जो हमारे पहाड़ हैं, हमारे जो हिमालयस हैं वो ऊंचे होते जा रहे हैं और ये सिर्फ उड़ते ही चले जा रहे हैं और ज़मीन कम होती चली जा रही है। अगर आप गूगल चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हाँ, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1.25 सेंटीमीटर लैंड हम हर साल गंवा रहे हैं और उतना ही हमारे पहाड़ ऊंचे होते जा रहे हैं। पहाड़ों के ऊंचे होने से हमें कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। बट हाँ, हम जो लैंड हर साल सरेंडर करते जा रहे हैं वो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरिया ऑफ कंसर्न है। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में हमें सर करके सोना चाहिए। अब ये जमीन हिमालयस की तरफ जो खिसक रही है इसका कारण तो हम समझ चुके हैं। अब नॉर्थ पोल जो है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सारी धरती को नॉर्थ की तरफ खींच रहा है, ये भी अच्छे से समझ चुके हैं। अब सोचिए कि ये कितनी ही वास्ट और प्रभावशाली ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जिसकी वजह से सारे कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ की तरफ खिसक रहे हैं। अब इसका रिलेशन मैं हमारी ह्यूमन बॉडी से मैच करना चाहूँगा। देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कई सारे मिनरल्स हैं। आयरन भी उन्हीं में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है। जब हम आयरन की बात कर रहे हैं, हमारे ब्लड में आयरन होता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये मैग्नेटिक फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमें भी खींच रही है। अब जो हमारा दिल है वो हमारे यहाँ पर, यानी कि ये हमारे बॉडी के सेंटर में नहीं है, ये ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर ऐसी जगह पर जहाँ पर कि हमारा ऊपरी जो सतह है वो सिर्फ 1/4 रह जाती है और 3/4 हमारे नीचे की तरफ। ऐसा क्यों? देखिए, भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया कुछ सोच के ही बनाया होगा, कितना साइंटिफिकली बनाया होगा कि हार्ट की पोजीशन यहाँ है, बिल्कुल सेंटर में नहीं। इसका कुछ कारण तो होगा ही। एक चीज को समझने की और कोशिश कीजिए कि जितनी भी नसें हमारे हार्ट से नीचे की तरफ, पाँव की तरफ जा रही हैं, उनकी मोटाई ज्यादा है बनस्पत उन नसों के जो कि हमारे इस हार्ट से ऊपर हमारे सर की तरफ जा रहे हैं। जो नसें हमारे सर की तरफ जा रही हैं वो पतली हैं और बिल्कुल सर के ऊपरी सतह पे पहुंचते पहुंचते वो इतनी पतली हो जाती हैं जैसे मानो कि एक बाल की मोटाई जितनी हो जाती है। ये नसें अपने एक तंत्र की तरह बनी है, एक सिस्टम की तरह बनी है कि जिसे जितनी ज्यादा जरूरत है, जिस बॉडी पार्ट को जितनी ब्लड की सर्कुलेशन की जरूरत है उतनी ही मिकदार में वो ब्लड पहुंचे। सर की तरफ हमें ब्लड कम चाहिए, पैरों की तरफ ब्लड का फ्लो ज्यादा चाहिए। इसीलिए नीचे जाते जाते नसें मोटी होती जाती हैं और ऊपर आते आते हमारे हार्ट से जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना ही नसें छोटी होती जाती हैं। अब अगर नसें बड़ी और छोटी बनी है तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली हमारी बॉडी इस हिसाब से बनी है कि ऊपर की तरफ ब्लड कम चाहिए, नीचे की तरफ ब्लड ज्यादा चाहिए। अब जब हम खड़े होने के बजाय जब हम लेट जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी एक स्टेबल स्टेट में आ जाती है, जहाँ पर कि जो
ब्लड का सर्कुलेशन है वो अब ऊपर नीचे की बजाय अब ऐसे ऐसे घूमता है, बिल्कुल एक ऐसे ऐसे एक वर्टिकल लोकेशन में घूमता है। अब ऐसे में अगर हमारा सर नॉर्थ की तरफ होगा तो सोचिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो कितना फोर्स लगाएगी और जो खून है वो नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ खींचेगा। अगर वो ऊपर की तरफ खींचेगा जहां पर की नसें छोटी हैं, पतली हैं, वहां अगर थोड़ा सा भी खून ज्यादा आ गया तो हमें कितनी ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। आप जानते हैं जो लोग थोड़ी ज्यादा उम्र के होते हैं उन्हें स्ट्रोक तक हो सकता है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं अगर उनका शरीर इतना बलशाली नहीं है, उनके शरीर में कुछ कमियां हैं, तो डेफिनेटली वो मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं। सो इसीलिए मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि जो लोग भी इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ रहते हैं उन्हें नॉर्थ की तरफ सर करके कतई नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं, एक साइंटिफिक तरीके से समझ चुके हैं कि कैसे आपका जो सर है अगर नॉर्थ की तरफ होता है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके खून को नॉर्थ की तरफ खींचती है, आपके खून को आपके सर की तरफ खींचती है, मस्तिष्क की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से कि आप कई सारी परेशानियों में से ग्रस्त हो सकते हैं। आपको हो सकता है कि आपको पहले शुरुआत में नींद आनी बंद हो जाए या कम नींद आए या फिर अच्छी नींद ना आए या फिर आपको बुरे सपने आने शुरू हो जाए। अगर आप ओल्ड एज में हैं तो हो सकता है कि किसी को स्ट्रोक हो जाए या फिर कोई अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। एक दिन में ऐसा होना तो कतई संभव नहीं है, पर हाँ, अगर आप डेली एक्टिविटी में ऐसा करते हैं, यानी कि आप नॉर्थ की तरफ सर करके सोते हैं, तो डेफिनेटली उससे आपके फिजिकल लाइफ पे, आपकी इमोशनल लाइफ पे और आपके मेंटल लाइफ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बहुत हद तक संभव है कि आप अपनी लाइफ को डे बाय डे खराब होता हुआ महसूस करें। ये कितना समय लेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी एक इम्यूनिटी होती है, अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। तो ये उस इम्यूनिटी, उस स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितने टाइम में अपने शरीर को खराब करता है या फिर अपने इमोशंस और मेंटल एबिलिटी को खराब कर सकता है। सो इसीलिए अगर आप ठीक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहते, तो प्लीज़ जो लोग भी इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ रहते हैं वो लोग अपना सर नॉर्थ की तरफ बिल्कुल करके ना सोएं। और वैसे ही जो लोग साउथ पोल के पास रहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, या फिर साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज हो गई, वो लोग अपना सर साउथ की तरफ करके ना सोएं, क्योंकि उनके लिए साउथ पोल ज्यादा नजदीक है ग्रेविटेशन फोर्स के लिए बनस्पत नॉर्थ पोल के। तो वो या तो अपना सर, जो साउथ पोल के पास रहते हैं वो अपना सर नॉर्थ पोल की तरफ करके सो सकते हैं, और मैं ये कहूँगा कि टू बी न्यूट्रल इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसीलिए आपको, अगर आप अपना सर ईस्ट की तरफ करके सोएंगे, तो मैं कहूँगा कि अभी के लिए, चाहे वो नॉर्थ पोल वाले लोग हैं, चाहे वो साउथ पोल के पास रहने वाले लोग हैं, उन सब के लिए बेनिफिशियल होगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, आपको बहुत जानकारी मिली होगी, और शायद मैं आपको ये बात समझाने में बहुत हद तक कामयाब रहा होऊंगा। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो, कोई आप और क्लैरिफिकेशन चाहते हो, तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपको इसके ऊपर और क्लैरिटी दे सकूं और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूं, ताकि आप अच्छी नींद प्राप्त करें, आप सेहतमंद हो, आपकी लाइफ अच्छी चले और आप बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करें। सो विद दैट नोट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपके कोई और सवाल हो तो आप हमारी वेबसाइट www.makesmepure.com पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे गिवन नंबर्स पर हमें कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। और हमारी टीम जो है दैट इज ऑलवेज रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। कुछ ज़रूरी होगा, अगर कुछ ऐसी क्लैरिफिकेशन चाहिए होंगी जो मैं दे सकता हूँ, मैं आपको ज़रूर दूंगा, नहीं तो हमारे काउंसलर्स हर वक्त आपके लिए अवेलेबल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत काम आएगी। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।